इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे विचारों के चलन के बारे में, क्या क्या चीज़ें जानने योग्य हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, और अगर नहीं जानेंगे तो पूरे जीवन आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज रहने वाले हैं। और गुरुओं का काम है आपको कंफ्यूज करना। तो पहली चीज़ तो हमें विचारों को एकदम सरल कर देना है। बाहर की तरफ से अगर हम चलें अंदर की तरफ, तो हम विचारों को पांचों इंद्रियों से, पांचों ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान अंदर आ रहा है, जो इम्प्रेशंस अंदर आ रहा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग या उन्हीं के परिक्रमा में विचार हमारे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो, तो वो जो बोलना है वो कहाँ से आया? ध्वनि से आया। अब वो ध्वनि कहाँ से गई? आपके कानों के थ्रू गई। तो क्या बोल रहे हो आप? लैंग्वेज कहाँ से आई? कानों के थ्रू आई। अगर कानों के थ्रू ज़िंदगी में तुम्हारे लैंग्वेज आती ही नहीं, तो क्या तुम विचारों में सोच पाते? नहीं सोच पाते। बचपन से हमारे मम्मी पापा ने, सोसाइटी ने इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में लैंग्वेजेस अंदर डाली। तो थॉट अगर हम देखें, मूलभूत रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑडिटरी थॉट यानी ऑडियो थॉट, और एक होता है वीडियो थॉट। ऑडियो थॉट क्या होता है कि जब आप अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे हो, जैसे कोई गाना चल रहा है, या किसी को आप देखते हो, अरे बड़ी सुंदर लड़की है, अरे ये क्या हो गया, अरे इसका टी शर्ट का रंग थोड़ा अजीब सा है, ये ऑडियो हो गया। वीडियो क्या हो गया? इमेजिन करो शाहरुख खान, ये वीडियो हो गया। इमेजिन करो लायनल मेसी, तो ये आपका वीडियो हो गया। इमेजिन करो ओशो, ये आपका वीडियो हो गया। अब आप इमेजिन जो कर रहे हो वो एक स्टिल इमेज इमेजिन कर रहे होगे, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो। जैसे ओशो की छवि के बारे में सोचो, तो अब जो फोटो आप सोच रहे हो वो एक फ्रेम है, एक सिंगल फ्रेम है। लेकिन अगर आप ओशो की किसी वीडियो के बारे में सोचें, तो आपके सामने वीडियो चलने लगेगी। और अगर आप ओशो की फ़ोटो के बारे में सोचें, तो ओशो की फ़ोटो आ गई आपके सामने। आई कि नहीं आई? दोनों ही चीज़ें माइंड में पड़ी हुई हैं, दोनों ही ऑडियो वीडियो में परिवर्तित है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वीडियो में इमेजेस भी होती हैं, बट वीडियो में हम सिर्फ इसको ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए वीडियो रखेंगे। तो ये हो गया आपका ऑडियो थॉट और वीडियो थॉट। इसके अतिरिक्त 3 और प्रकार के थॉट होते हैं। जैसे आप सब ने बचपन में रबर खाई होगी। रबर चबाते हैं हम लोग बचपन में, रबर मुंह में डाल देते हैं, उसका टेक्सचर याद आ रहा है? बस ये क्या है? ये गस्टेटरी थॉट है। यानी क्या? गस्टेटरी मतलब क्या? जीभ से गया हुआ। आप सब ने कभी दही खाया है? चलिए, ये जो आप सोच रहे हैं ये भी गस्टेटरी थॉट है। आप पानी के टेस्ट के बारे में सोचिए, बिस्लेरी वाला जिसमें क्लोरीन होती है। आपने कभी ऐसा पानी पिया जिसमें बहुत क्लोरीन होती है? ठीक है, पानी के बारे में आपने सोचने लगे, और कई लोगों को तो प्यास भी लग गई होगी। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ वो आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो ये हो गया ओल फैक्ट्री थॉट, नहीं गस्टेटरी थॉट। गस्टेटरी मतलब क्या? जीभ से जुड़ा हुआ विचार। अब इसका इतना असर नहीं है हमारे ऊपर,
क्योंकि ये सटल है, माइंड हमेशा इसको सटल में रखता है, क्योंकि जो इंसान है ना उसमें दो इंद्रियां ज़्यादा ऊपर रखी गई हैं रैदर देन कोई कुत्ता है। तो कुत्ता अगर है तो उसको आप कहोगे आँखें नहीं, उसको एक इंसान याद होता है महक से। तो उसके लिए सबसे प्राइमरी जो सोर्स ऑफ सेंसेशन है वो महक है। उसके बाद उसकी आँख है, फिर जीभ है और कान भी हैं उसके, ठीक है। तो ऐसे बैट्स हैं और ऐसे ही शार्क है। शार्क के लिए क्या है? शार्क के लिए आँख नहीं है, शार्क का कुछ अलग ही सेंसेशन होती है। उसकी जो टच फील्ड है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग है। 1000 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर से भी अगर वहाँ पे पानी में ब्लड आएगा तो उसको पता चल जाता है। तो टच सेंसेशन यानी छूने वाली सेंसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसकी। तो एक तो विचार हो गया आपका गस्टेटरी हो गया, दूसरा ओल फैक्ट्री। अब ओल फैक्ट्री मतलब क्या होता है? सांस जो आप सूंघते हो। आप सभी लोग पॉटी की स्मेल याद करिए, पॉटी की स्मेल याद करिए। हाँ ठीक है, आ रहा याद? ठीक है, ये आपका जो याद आया ना ये विचार था, ये विचार था। ऐसा नहीं है अगर विचार नहीं होता तो ये आता ही नहीं याद। और यही सपने में एकदम से चल जाता है तो आप कहते हो कि अरे यार ये सपने में पॉटी की स्मेल भी आ रही थी। सपने में पॉटी की स्मेल आ रही थी उसका सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि हमारे विचार जो है वो थॉट्स जो है वो स्मेल में भी होता है, टेस्ट में भी होता है, ठीक है। अब आपने कभी एक सेकेंड, कभी आपने अपनी बाइक का एक्सीलरेटर याद करने की कोशिश करी? अपने बाइक का एक्सीलरेटर याद करिए। आप ऐसे करिए, हाथ बंद करिए, आपको फील होगा, है ना। क्या चिकना था? नहीं, चिकना तो नहीं था। टेक्सचर है, हाँ टेक्सचर तो कुछ है कुछ। तो ये टच है, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड को आपको किस किया होगा, है ना। कभी आपने टच किया होगा उसके हाथों को। कभी कभी क्या होता है, हम सुबह सुबह उठते हैं और गलती से दूसरा ब्रश डाल देते हैं मुंह में। कितना भी इंसान सो रहा हो, अगर आपने दूसरा ब्रश मुंह में डाल लिया इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा मेरा ब्रश नहीं है। क्यों? क्योंकि टच सेंसेशन मुंह की बहुत भयानक लेवल पे हाई होती है, ठीक है। आपकी बॉटल अंधेरे में भी आप पता चल जाएगा ये मेरी बॉटल है, या मोबाइल आपका ये मेरा मोबाइल है छूने में, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आपका जो टेक्सचर माइंड है वो याद रखता है। तो ये 3 तरीके के एडिशनल विचार होते हैं, टच, स्मेल और ये। अब आते हैं डिज़ायर के कंटेंट में, सॉरी थॉट्स के कंटेंट में। जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं वो हम लैंग्वेज में करते हैं और वीडियो में और ऑडियो में करते हैं। लैंग्वेज का मतलब ऑडियो ओनली। प्रोसेसिंग यानी जो समझने का जो काम है वो सारा हमारा इसमें है। अब एक चीज़ थोड़ी सी जानने योग्य है। थॉट में अगर आप फंक्शंस में जाएं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में अगर जाएं तो अगर डीप जाएं हम तो 2 प्रकार के आप विचार पाएंगे। पहला जो विचार है वो होता है वॉलेंट्री विचार, यानी वो जो हमारे नियंत्रण में है। और दूसरा जो विचार होता है वो होता है अनियंत्रित, स्वचालित, यानी अपने आप ही खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आती है जो मैं लोगों को कहता हूँ, लोग गुरु आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या गुरु को खुद ही नहीं पता है। अब आपको अभी समझ में आ जाएगा। कई लोगों ने YouTube पे ये बोला कि ओवर थिंकिंग जो है वो अच्छी होती है, लेकिन ये किस क्षेत्र में है? वॉलेंट्री थॉट्स के क्षेत्र में, यानी वो विचार जो आपके नियंत्रण में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग चाहिए,
लेकिन अगर आप कहोगे कि आपके दिमाग में गाना चल रहा है और ट्रक की आवाज़, टेम्पो की आवाज़, कोई गाना चल रहा, कोई मूवी चल रही है उसकी वो अपने आप चलती चली जा रही, घचा घच घचा घच, अपने आप कोई ज़्यादा मूवी देख लिया, ज़्यादा सीरियल देख लिया रात में या सुबह, आप कभी बैक टू बैक सीरीज़ देखो, मिर्ज़ापुर देख लो। मैं तो मुझे तो पसंद नहीं, मैं इंग्लिश सीरीज़ देखता हूँ, पर क्योंकि कई लोग शायद मिर्ज़ा वाले होंगे तो मिर्ज़ा देखें, जो भी देखना देखें। ओवर एग्जैजरेट कर लो आप किसी भी सीरीज़ को, किसी भी मूवी को, ज़्यादा मूवी देखो, आप देखोगे रात में आप सोगे ना, वही चलेगा आपके माइंड में। तो विचार में जब आप सेंसरी अब्यूज करते हैं, समझने की कोशिश करें, तब वो जाता है इनवॉलेंट्री में। और वो विचार कहते हैं कि लोग कहते हैं हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, तो वो लोगों को उसी की हो रही है। लेकिन कई लोगों ने क्या बोला, गुरुओं ने क्या बोला कि ओवर थिंकिंग अच्छी है, लेकिन उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया। अब जब आप कैटेगराइज ही नहीं करोगे किसी चीज़ को, तो पहली चीज़ तो आपको ही समझ नहीं आएगा। भाई अल्टीमेटली अगर आप मेरे सेशंस को सही से फॉलो करें तो आप देखेंगे कि मैं मेजर कैटेगराइज़र हूँ, बहुत बड़ा कैटेगराइज़र हूँ मैं। मुझे ये पता है कि, और कैटेगराइज ऐसे बनाया नहीं है कि आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये भी याद रखना कि आप कहो अरे हमें समझाने के लिए कैटेगराइज करते हैं, मैं तो सिर्फ नाम देता हूँ। एक्चुअली वो भाग है, कैटेगराइज्ड है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी कैटेगराइज्ड है, भगवान ने करके दिया है। मैं तो सिर्फ नाम दे रहा हूँ, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, जिससे आप एक पहचान सकें उसको। किसी का नाम ही नहीं होगा तो पहचानोगे कैसे? तो ओवर थिंकिंग जो है वो किस चीज़ की, जो लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग हो रही है, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है इनवॉलंटरी की। अब मेडिटेशन क्या करता है, अब देखना यहाँ पे जादू कमाल का। मेडिटेशन क्या करेगा कि आपकी इनवॉलंटरी जो ओवर थिंकिंग है, यानी इनवॉलंटरी थॉट्स जो हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, बचपन में पढ़ा होगा, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल जो होती है हमारी, वो वॉलंटरी मसल होती है, यानी जैसे बाइसेप्स हो गया। लेकिन जो पेट वेट की मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है। आप अपनी मर्ज़ी से इंटेस्टाइन को हिला नहीं सकते हो, है ना। आप हार्ट को नहीं हिला सकते, ये सब मसल्स में ही आते हैं। इसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा चलिए, 3 टाइप की मसल होती है। एक होती है स्केलेटल मसल, यानी जो आप लोग बाइसेप्स वगैरह लगाते हो, पैर की मसल और हाथ की मसल, ट्रंक की मसल्स बाहरी। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको स्मूथ मसल्स मिलेगी, जैसे लंग्स की मसल है, या फिर अगर आप गले के ये है ट्रैकिया हो गई और ये वोकल कॉर्ड्स हो गए, तो ये सब आपकी स्मूथ मसल्स आ जाएंगी। और इंटेस्टीन्स हो गए आपके, सब जो गए सब स्मूथ मसल आ गए। फिर कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल मतलब जो स्पेशली जो कार्डियक से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे पेरिकार्डियम, आयोटा और वेंट्रिकल्स, आपके हार्ट के राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और मतलब बेसिकली हार्ट मसल्स। तो अब थोड़ा समझने की आवश्यकता है आप लोग को। देखिए, एनाटॉमी में मेरे कभी ख़राब मार्क्स नहीं आए। मैंने हमेशा एनाटॉमी में अच्छा स्कोर दिया है। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 40 में से 35 नंबर आते थे। 40 में 40 तो किसी के आते ही नहीं है, 40 में 35 नंबर। नहीं तो जब सेशनल्स होते थे 40 में 35 आते थे। और मेरा सबसे घटिया जो सब्जेक्ट था वो बायोकेमिस्ट्री था। बायोकेमिस्ट्री मेरे को सबसे ज़्यादा, लोगों को आसान लगी, मेरे को मुश्किल लगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगों को एनाटॉमी लगती थी। फिजियोलॉजी सबको मुश्किल लगती थी, फिजियोलॉजी मुझे आसान लगती थी, पर एनाटॉमी से ज़्यादा आसान नहीं। तो बॉडी को लेके बहुत ज़बरदस्त मुझे नॉलेज है। ओरिजिन, इंसर्शन और ये सब जैसे मसल्स के होते हैं, मसल्स की फंक्शनैलिटी, नर्व्स, रेडियल नर्व और वट एवर जो सेग्रीगेशंस है नर्व्स के, जो डिवाइड होती है नर्व्स, सब पूरा रटा रहता था मेरे को। सारी आर्टरीज, वेन्स तो हमें पढ़ाई नहीं आती, वेन्स तो MBBS वालों को पढ़ाई जाती थी, पर आर्टरीज, नर्व्स और ये सब, तो इस वजह से मैं आपको सेग्रीगेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा।
इनवॉलेंट्री प्रॉब्लम है, वॉलेंट्री प्रॉब्लम नहीं है। वॉलेंट्री बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर वॉलेंट्री नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को सोच ही नहीं पाओगे। तो कोई प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो डेलिबरेटली उसके बारे में, तो वो वॉलेंट्री थॉट्स आपके हेल्प करते हैं आके, ठीक है। लेकिन जब आप थॉट्स को अब्यूज़ करने लगते हो ना, तब आता है इनवॉलेंट्री। ये रात में मोबाइल चलाना, ये बहुत गंदी चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रात में 1 घंटा मोबाइल सोने से पहले चलाओ, आपकी नींद इतनी गंदी हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी गंदी नींद हो जाएगी आपकी, नींद ही नहीं आएगी पहले तो। ये जो इंसोम्निया लोगों को हो रहा है, सोने की प्रॉब्लम जो होती है लोगों को, क्यों होती? इसी वजह से हो रही। नींद ही नहीं आ रही, नशाबाजी कर रहे हैं तब भी नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही है? क्योंकि इतना आप लोगों ने अब्यूज़ कर दिया ना सेंसेस को, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब सेंसेस को अब्यूज़ कर लो, जितना मर्जी उतना अब्यूज़ करना है कर लो, जितना मर्जी उतना अब्यूज़ करना है करो, लेकिन उतनी ही तुम्हारी औकात होनी चाहिए मेडिटेशन करने की। अब मेडिटेशन क्या करता है? अब सुनना ध्यान से। मेडिटेशन क्या करेगा? आपकी इनवॉलेंट्री जो थॉट्स हैं उनको ख़त्म कर देगा, सबकॉन्शियस पे फेंक देगा नीचे, ऊपर नहीं रहेगा। तो क्या होगा? ऊपर खाली हो गया, बैठ गए आराम से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मेडिटेशन थॉट्स को साफ करता है, इट क्लीन्स द थॉट। और मेडिटेशन कभी वॉलेंट्री थॉट को सॉल्व नहीं करता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वॉलेंट्री को करने का मतलब है सर पे पत्थर मार लो तब हो जाएगा, फ्रंटल लोब पे। आपका जो आगे वाला सर है उस पे पत्थर मार लो आप, तो आपका जो ब्रेन ही खत्म हो जाएगा, तभी हो पाएगा। उसमें कुछ हो ही नहीं सकता मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या करता है? थॉट को ख़त्म नहीं करता है, इनवॉलेंट्री थॉट को ख़त्म करता है, ठीक है। कैसे होगा अभी ये? आप बैठना चालू करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो कचरा है ख़त्म होने लगेगा, ज़ीरो हो जाएगा एक पॉइंट के बाद जाके। फिर क्या होगा? फिर वहाँ पे लोगों को तृप्ति मिलती है, मज़ा आ गया, वाओ। फिर क्या होगा? फिर आदमी का ब्रेन इतना शार्प हो जाता है, इनवॉलेंट्री है नहीं, जितना इनवॉलेंट्री कम होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुमको। मज़ा आएगा ही आएगा, फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ब्रेन शार्प रहेगा। जितना व्यक्ति इनवॉलेंट्री थॉट को नीचे गिराएगा, उतना ही वॉलेंट्री अपने आप मजबूत होता जाएगा, उतना ही आदमी की डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंट्यूशन अच्छी होगी भाई साहब, पैटर्न्स पकड़ पाओगे आप। ये जो पैटर्न्स है ना, ये मैं कैसे पकड़ता हूँ? ब्रेन को खाली कर दिया मैंने। ब्रेन खाली होता है तो ब्रेन सिर्फ खाली नहीं होता, मेडिटेशन सिर्फ ब्रेन को खाली नहीं करता है, इनवॉलेंट्री को खाली करता है, वॉलेंट्री को मजबूत करता है। कैसे? समझने की आवश्यकता है। इस पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो जानवरों और इंसानों को भिन्न करती है, वो है ध्यान। कोई अगर आप मोटिवेशनल गुरु से पूछोगे, वो कहेंगे कि पता नहीं क्या है, थॉट है या फिर मेमोरी है, जो भी है। थॉट नहीं है। थॉट सबके पास होता है यार, थॉट किसके पास नहीं है? आप मुझे ये बता दो। थॉट सबके पास है, लेकिन कई लोग जानवर योनि में जी रहे हैं। खाओ पियो, आगे पीछे से निकालो। तो थॉट से थोड़ी कुछ होता है। सोचने समझने की शक्ति भी सबके पास होती है, लेकिन क्या है ऐसा? अगर आप देखें, अगर आप सब कुछ हटा दें तो ध्यान जो है वो हमारे पास है। ध्यान जानवरों के पास भी है, लेकिन वो प्रवृत्तियों से चल रहे हैं। हम ध्यान को घुमा सकते हैं। ध्यान जानवर के पास भी है, ध्यान कीड़े मकोड़ों के पास भी है। राक्षस योनि के जितने भी पशु पक्षी हैं सबके पास है, देवता योनि के हैं सबके पास ध्यान है, लेकिन हम ध्यान को वश में कर सकते हैं। तो अगर आप भगवत गीता का सार देखेंगे तो यही है कि कृष्ण कि अर्जुन, हे अर्जुन, ध्यान को वश में करो, ध्यान को वश में करो। ये नहीं कहा कि बुद्धि वश में करो, मन को वश में करो। मन को भी बोला है, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है ध्यान।
पर अल्टीमेटली जो सबसे जो कोर पॉइंट है ना वो आपका थॉट्स हैं, आपकी बुद्धि, आपकी ऊर्जा, आपका मन, कुछ नहीं है, वो ध्यान है। और ध्यान को सबसे पहले जो खींचता है वो हमारा मन है। इसलिए मानव बोला गया है, बुद्धव नहीं बोला गया। मानव मतलब वो जिसके पास मन है। तो इस वजह से हमारे जो स्पीसीज़ हैं, हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको उसमें मन लगा हुआ है। मनुष्य, मानव, मन लगा हुआ है, मन। तो मन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू वेदास। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वो परम मित्र है, परम शत्रु है नहीं तो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो ध्यान जो है वो ब्लंट होता है, फिर ध्यान जो है बारीक होता जाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान बारीक होता जाएगा, बारीक होता जाएगा, बारीक होता जाएगा। अब आप जैसे बारीक करोगे फिर आप सोशल मीडिया चलाओगे तो उतना ही ज़्यादा आपको ध्यान करना पड़ेगा, फिर डबल। इससे अच्छा वो चलाओ ही मत। बारीक होता जाएगा, और बारीक और बारीक और बारीक। जैसे जैसे ध्यान बारीक होगा, इसका संकेत है कि आपको चीज़ें डीपली समझ में आना चालू हो जाएगी। क्योंकि छुरे की धार जितनी तेज़ होती है वो उतना ही गहरा जाता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई सुई है, कोई छुरा है, उसकी धारी नहीं है तो कितना अंदर चला जाएगा। किसी जानवर को काटते हैं आप, लोग कसाई काटते नहीं है जानवर को, तो क्या होगा उनका अगर धार देखो, चापड़ वगैरह जो भी होता है उनका, मैलेट या क्या बोलते हैं उसको, मैलेट, इतना ज़्यादा वो होता है, इतना ज़्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, बारीक होता है वो, नोकीला, शार्प। क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा शार्प उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे आपका जो पीनिस मजाक कर रहा हूँ, लड़कियों को एकदम से आंखें चौंधी आ जाएंगी, ये क्या बोल दिया, बट ठीक है वो आगे से जो है वो हल्का सा शार्प होता है। यार मेरा दिमाग बहुत शैतानी दिमाग है मेरा। एनीवे, सीरियसली सुनिए गंभीर रूप से। तो ध्यान क्या है, जितना ज़्यादा आपका बारीक होगा उतना ही ज़्यादा वो अंदर काटेगा, उतना ज़्यादा वो अंदर काटेगा। तो आपका जो ध्यान है ना, आप कहते हो आप सर आप इतना डीप कैसे जाते हो? डीप वही जाता है जो व्यक्ति कटीला ध्यान लेके चल रहा हो, जिसके छुरी में धार है। तो जैसे जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसको ऑब्जर्वेशन से भी लिंक कर देना सीधा। सिर्फ क्वेश्चनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से मत करना, कि सल्यूशन मेकिंग से मत करना इसको। ऑब्जर्वेशन ही ध्यान है। लेकिन ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कई लोग कहते हैं सर हम ब्रेन में देख नहीं पाते। आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग जो है इसमें इनवॉलंटरी कंटेंट बहुत है। तो इनवॉलंटरी कंटेंट खत्म होगा, वॉलंटरी बढ़ेगा। कैसे होगा? ध्यान से। तो ध्यान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। साउंड को सुनते जाओ, नहीं तो तीसरी नेत्र पे ध्यान करो। कई लोग तीसरी नेत्र पे ध्यान करते हैं पर उनको नेचर से कनेक्शन फील नहीं होता है। इसलिए मैंने तो सब जगह मतलब तीनों कर रखा है। विपासना, इनर साउंड, आउटर साउंड मेडिटेशन, इनर साउंड सारा कर रखा है। अनाध्वनि और आपका ये आज्ञा चक्र, सहस्रार और ये विपासना, मैंने सब कर रखा है। लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, क्योंकि ध्वनि जो है वो कोर ऑफ द यूनिवर्स। ये जो आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो,
इसका कोर है वो, तो सोचो कितनी पावर होगी उसमें। तो जितना ज़्यादा आप, क्योंकि हैप्पीनेस तो पहला स्टेप है। देखिए ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं सर हमें ना ध्यान करवा दो, हमें हैप्पी होना है। हैप्पी हुए हुए मेरे को 3-4 साल 5-6 साल हो चुके हैं। हैप्पी होना खत्म, निकल जाता है बाहर। या हैप्पी तो आप रहोगे बाय डिफ़ॉल्ट, अनलेस एंड उसका एक अलग डायमेंशन है, मैं बार बार नहीं क्लिक करूँगा उसमें कि आप अनहैप्पी हो तो क्यों हो, क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन से आप हैप्पी नहीं हो सकते। आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट हैप्पी होना इज़ नॉट द पर्पस यार। व्हाट इज़ माई पर्पस? माई पर्पस इज़ टू पेनिट्रेट डीपली, एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, बट पेनिट्रेट माइंड वाइज, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा मैं डीप जाता हूँ उतना ही ज़्यादा नया कुछ निकल के आएगा। आप देखेंगे भाई, एक टनल हम क्रॉस कर रहे हैं अंदर, तो हर एक स्टेशन पे कुछ नया मिल जाता है मुझे। जैसे मिलता है उसका पॉडकास्ट का टॉपिक बना देता हूँ मैं। अब पिछले 2 साल से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके साथ बैठे हैं तो वो कहेंगे कि इतना कुछ सीखा जिसका कोई हद ही नहीं है। कोई अगर आदमी अभी घुसेगा मेरे पॉडकास्ट में अभी नया, या अभी चलो 1 महीने पहले या 2 दिन पहले, वो कहेगा ये कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब बातें उसको अजीबोगरीब भी लग सकता है, और वो एकदम फैसिनेट भी हो सकता है कि या तो ये आदमी बहुत कुछ जानता है, या तो ये कहीं से पढ़ के आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो क्या करेगा, मेरे साथ जर्नी चालू करेगा आज से। फिर जैसे ही 2-3 महीने हो जाएंगे, वो कहेगा भैया ये आदमी पढ़ के नहीं आया है, खुद ही डीप ऑब्जर्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे छुरा, एक तरीके से पेट में छुरा डाल दिया, अब वो छुरा मैं अंदर डाल रहा हूँ, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो वो छुरा अंदर जाता जा रहा है, दबाता जा रहा हूँ बाहर से छुरे को। यही है, अपने आप ऑब्जर्वेशन गहरी होती जाएगी, नई नई चीज़ें खुलती जाएंगी। और छुरा सिर्फ अंदर ही नहीं डाल रहा हूँ, छुरा निकाल के फिर दूसरी तरफ से भी अंदर डाल रहा हूँ, हर तरफ से भोंक रहा हूँ मैं। तो हर तरफ से इंटरनल थोड़ा थोड़ा घुसता है, नई नई इन्फॉर्मेशन निकल आती है। तो कंटेंट कहीं से पढ़ना पर ज़रूरत ही नहीं है। शुरू में पढ़ा, ये मेरे साथ है एक आदत, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं संगीत में भी हो चुका है मेरे साथ। 2008 में मेरे साथ एक गुरु जी आए संगीत सिखाने मेरे को। 5 साल संगीत सीखा उनसे। उसके बाद 6 महीने मैंने मेरठ में आके संगीत सीखा एक दूसरे गुरुजी से। वापस जब मैं कानपुर गया और दोबारा पहले वाले गुरु से सीखना चालू किया, जिससे 5 साल ऑलरेडी सीख चुका था। 6ठे साल से क्या हुआ कि उन्होंने जलनखोरी मेरे अंदर डाल दी। हुआ क्या कि उनका लड़का जो है वो बांसुरी बजाता था, तो वो उनको तो पढ़ाते थे पर हमें सही से नहीं पढ़ाते थे। और बीच में जलन किस चीज़ की कि भाई इस लड़के का प्रभाकर हो जाएगा, यानी 6ठे साल की जो डिग्री होती है वो मिल जाती मुझे संगीत की, तो वो डिग्री ना मिले इसलिए उन्होंने मेरा साल जो है वो रुकवा दिया। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी, मैंने अपनी मम्मी को बोला मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा। बोलती क्यों? तुम्हारे 5 साल से गुरु आ रहे हैं, ऐसे करा जाता है उनके साथ। मैंने अपनी माँ को ये बातें बताई तो मेरी मम्मी को और गुस्सा आया, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो सतयुग की माँ नहीं है, वो कलयुग की माँ है, आप लोग की माँ की तरह। कि ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चे को डिग्री नहीं करवा रहे हो, मतलब ये क्या हो गया, हम पैसे दे रहे हैं, ऑब्वियसली यार कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है ना, मतलब आप। तो छोड़ दिया, उन्होंने कहा आप रहने दिए मत आइए। 5 साल का रिश्ता उनके साथ ख़त्म हो गया उसी वक्त, और मैंने कभी उनसे कभी बात भी नहीं करी। कई बार उनका फेसबुक रिक्वेस्ट आता रहता है, मैं करना ही नहीं है। तो शुरू में तो मैंने काफ़ी सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर जब मैंने 2013 आया, 2013, तो मेरे खुद के गले के अंदर, खुद के जो मेरा गला था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं आती थी मेरे को। कुछ टेक्निकल चीज़ें थी और मैंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे बेसिक्स मेरे क्लियर हो चुके थे। और मेरठ में जिससे मैं पढ़ा था वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट गुरु थे। उन्होंने जो मुझे बताया था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और फाइनली मैंने 2013 में जब त्यागा अपने सारे गुरुओं को, और मैं खुद ही अपनी जर्नी पर निकल पड़ा।
और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर करी संगीत में कि आज जो मेरे संगीत के स्टूडेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि मज़ा आ गया सर। ऑल्दो जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, जो आप लोग जैसे हो कई लोग, तो उनको वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं मेरे से, मतलब उनके साथ मैं ज़्यादा हैप्पी, शायद मेरा ध्यान इस पे ज़्यादा रहता है इस वजह से। बट हैविंग सेड दैट 2016 में यही हुआ, संदीप महेश्वरी एंटर्ड इन माई लाइफ एंड इन 2020 in 2018 not 18 19 itself I started listening Jaggi Vasudev, which is Sadhguru, but he also went on a loop, क्योंकि कोई भी गुरु आप पकड़ोगे, जैसे आप कोई गुरु पकड़ोगे आप देखोगे एक गुरु के साथ लूप बन जाएगा आपका, मतलब एक ही चीज़, आप नई चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर वही चीज़ रिपीट होती जाती है। तो जग्गी वासुदेव के साथ मैंने 2 साल 3 साल मैंने उनका काफ़ी सुना। सदगुरु एक्सक्लूसिव भी मैंने सब्सक्राइब किया था, 1 साल उसमें भी सब्सक्रिप्शन मेरा रहा, 100 रुपये का था। चूसा आम को फेंक दिया, ऐसे संदीप जी को चूसा फेंक दिया। अब फेंकने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, फेंकने का मतलब है कि अगर मैं आपके मुंह में पूरी ज़िंदगी निप्पल डाल दूं तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप पूरी ज़िंदगी निप्पल चूसते रहेंगे, जो चूसते थे बचपन में, शहद वाली या जो जिसमें दूध सीसी होती है, सूसी हो, क्या करेंगे? तो हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। अब बेसिक से एक बार आगम थ्योरी क्लियर हुई, द मोमेंट यू आर ग्राउंडेड ऑन आगम थ्योरी यानी आगम प्रमाण, उसके बाद आप अनुमान प्रमाण अच्छे से लगा पाओगे, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो आपके क्लियर है। तो कृष्णमूर्ति का जब टेक सुना, फिर मेरे ज़िंदगी में ओशो आए जनवरी 2022 में, तो वो उनको 1-1.5 साल सुना, 2 साल 3 साल, अभी भी उनको सुनता हूँ। अभी इस समय करंटली जो मैं सुनता हूँ वो मैक्सिमम ओशो को ही सुनता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मेरा ओशो का जो फेस चल रहा है वो चल रहा है। ओशो एक ऐसा आदमी था जिसकी बातें जल्दी लूप में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। और कृष्णमूर्ति भी सेम ऐसे ही, नया आता रहेगा। तो ये 2 लोग काफ़ी लंबे समय तक चले, 3-4 साल हो चुके हैं मुझे, मतलब अभी जून चल रहा है, 3.5 साल हो गए। सुनता गया और मेरा साथ में अनुमान प्रमाण भी चल रहा है और साथ ही से प्रत्यक्ष प्रमाण भी चल रहा है। ये 2 जो प्रमाण है वो चल रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो आगम प्रमाण को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है पहले अपने माइंड में, यानी एग्जिस्टिंग थ्योरीज जितनी भी आ रखी हैं वो, उसके बाद अनुमान, फिर प्रत्यक्ष। अब ये सब कैसे होता है? मन के विचारों का जो कंटेंट है वो डाला मैंने, क्योंकि मन भी हमारा AI की तरह ही काम करता है। आप अगर चैट GPT को देखें और माइंड को देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? माइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं लोग किस चालाकी से आगे बढ़ रहे हैं। चैट GPT क्या करता है? एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है उनको परम्यूटेट एंड कंबाइन करके एक रिजल्ट बताता है आपको, यानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है। पर अभी नॉलेज उतनी बढ़िया नहीं हो पाई है और वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया है, इसलिए वो 50% तो पहुंच चुका है जहां पहुंचना है उसको। अभी अगले 2-3-4 वर्जन में वो उससे आगे ही निकल जाएगा, माइंड से भी आगे। और माइंड क्या करता है? माइंड भी AI की तरह है। चैट GPT की जो जड़ें हैं वो google.com, amazon.com पे हैं और बहुत सारे और भी .coms पे हैं, जो भी है उसके जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट है उसमें है। हमारी जो जड़ी है माइंड की, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं जो बाहर दुनिया को देखती रहती हैं। उस 5 इंद्रियों से ज्ञान अंदर आता है और हम उस ज्ञान को परम्यूटेट एंड कंबाइन करते हैं, मिश्रण करते हैं उसका और एक कुछ नया बनाते हैं। हम कहते हैं भैया हमने देखो कुछ नया बना लिया। आपने कुछ नया नहीं बनाया है, दाल और चावल और मिला दिया आपने, तो दाल चावल बन गया।
तो आप कहोगे कि ये तो दाल चावल है, जबकि वो दाल चावल नहीं है, वो सिर्फ दाल चावल है। जो समझ पाए समझ ले। खिचड़ी बन गई, आप कह रहे हो खिचड़ी थोड़ी बनी है, दाल ही चावल तो है। अच्छा ठीक है, आपने एक काम किया, ये डाला वो डाला वो डाला ये डाला वो डाला, आपने कहा कि 50 चीज़ें मिला दी, मैंने चिकन करी बना दी, बताओ, या अंडा करी बना लिया, जो भी बना दिया मैंने। उसमें अंडा है, उसमें गरम मसाला है, उसमें सब्जी मसाला है, तो वो कोई सब्जी नहीं बनी है, वो है वही अंडा ही है, अंडा है, वो गरम मसाला है। उसको आप बोल सकते हो कि मिश्रण है इन सब का। पर वो कहते हैं कि कुछ फॉर्म बन गया, फॉर्म थोड़ी बना है, फॉर्म थोड़ी बना है, वो तो दिख रहा है, इल्यूजन है ये। इसी इल्यूजन को तो क्रॉस करने का नाम इंटेलेक्ट है भाई। जो कुछ भी नॉलेज आ रही है, आप कह रहे हो टेबल है, टेबल थोड़ी है, लकड़ी है, पर दिख तो लकड़ी जैसी नहीं रही है। हाँ, यही तो चैलेंज है। इतना सिंपल है। आप सोचो, द मोमेंट यू लुक एट द सरफेस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। द मोमेंट यू गो डीप डाउन, इट्स ऑल द सेम। वैसे ही सेम चीज़ है। तो अब इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो बहुत सारे मिश्रण बन जाएंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो जब चैट जीपीटी प्रोसेस करता है तो बीच में कोई फालतू की चीज़ें नहीं आती, कूड़ा कचरा नहीं आता, डिस्टर्ब नहीं होता वो। आप जब प्रोसेसिंग करते हो तो आपके बीच में 50 चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो वन पॉइंटेड है ही नहीं। वन पॉइंटेड क्यों नहीं है? क्योंकि आपका फोकस कभी पूरब जा रहा है, कभी पश्चिम जा रहा है, कभी नॉर्थ जा रहा है, कभी साउथ जा रहा है। आपका फोकस ऐसे जैसे होता है ना टिक टैक बॉल, हम लोग खेलते थे टिक टैक टो, क्या आता था वो, बैडमिंटन, या सब इधर जा रहा उधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, एक जगह जा ही नहीं रहा है। तो फोकस एक जगह केंद्रित करने के लिए कि जहाँ मैं चाहूँ वहाँ फोकस जाए, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ, वो है ध्यान। सिंपल है। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ही ज़्यादा, और जब ध्यान कर लिया तो अंदर आपको अपना जो सटल जो थॉट्स हैं वो दिखना चालू हो जाएंगे। आपको क्लियर दिखेगा कि एक ऑडियो है, एक वीडियो है, एक स्मेल है, एक अलग है, एक अलग है। 5 टाइप के, एक टच है और एक टेस्ट है। ये 5 थॉट्स दिखेंगे आपको, क्लियर दिखेंगे। इनको इतना देखने के लिए बारीक ध्यान चाहिए। उसके बाद फिर आप और जब डीप जाओगे तो आप और बारीक चले जाओगे। मतलब थॉट, ऊर्जा, और फिर ऊर्जा के नीचे, ऊर्जा में आपको क्या फील होगा? जैसे कि आज मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, या मेडिटेशन में आप देखोगे जो ऊर्जा इधर उधर निकलेगी, एक तो सामने देखोगे वो। लेकिन ऊर्जा से बियॉन्ड जैसे ही आप जाओगे वहाँ से डायमेंशन मिस्टिकल हो जाता है। अब वो मिस्टिकल डायमेंशन जो है उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा, अभी मैंने रिसेंटली एक बैठक बैठाई सबके साथ और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि 15-16 लोग आ जाएंगे। मुझे लगा 3-4-5 लोग आएंगे, बट 15-16 लोग आए। इसका मतलब पीपल आर मे बी लुकिंग फॉरवर्ड और समथिंग लाइक दैट, बट मे बी दे लाइक मी और समथिंग, आई डोंट नो, बट वॉज अ गुड रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि पहले जब मैंने किया था तो इतने लोग नहीं आए थे, इस बार काफ़ी लोग आए, और ऑडियंस इतनी बड़ी भी नहीं है मेरी, तो अच्छी चीज़ थी ये। बट ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ थी कि Q&A जो था वो हुआ ही नहीं। अगर मैं अपने दूसरे बिजनेसेस में डालूं तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करना पड़ता उनको कुछ ना कुछ, पर यहाँ पे लोग आए थे, कुछ हो सकता है मेरे लिए आए हो, बट ठीक था। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि 80% जो कमेंट थे रीइंकार्नेशन के ऊपर थे, और भी मिस्टिकल डायमेंशंस थे दूसरे उसके ऊपर। तो इसका मतलब है ना, लोगों का दिमाग जो है वो चलता उसी में है कहीं ना कहीं। चले तो चले, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मत करने लग जाना कभी किसी चीज़ को। एक कुंडलिनी जागरण और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है। अपनी आप तबीयत ख़राब कर लेंगे। कई लोग बोलते हैं कि अगर हम
रोज़ मेडिटेशन करें तो क्या हमारे अंदर क्या चक्र वक्र जग जाएंगे, क्या मर जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ फालतू की बातें होती हैं। आप दिन का 1 घंटे में मेडिटेशन करते हो ना, तो भी इस नौबत पे आप इस लेवल पे आप नहीं आओगे। और कभी मान लो आ गए 1 डेढ़ साल 2 साल 4 साल बाद कि आपको लगे कि नीचे बैकबोन में ऊर्जा आ रही है, मेडिटेशन ड्रॉप कर दो। ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ही क्यों? ज़्यादा मेडिटेशन करने का मतलब है कि आपके पास मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। बॉडी आपको मैसेज दे देगी कि अब तुम एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो कि तुम्हारी जो प्रवृत्तियां हैं वो एक लेवल के आगे क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन और तुम नीचे प्रवृत्तियां, जो वृत्ति है माइंड की, डेटा बेसिकली जो कहना चाहता हूं, जो भी डेटा है, डेटा क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो क्या होगा, तुम एक्सेस खोज लोगे कि धीरे धीरे उस मेमोरी का भी, जैसे कहते हैं ना लोग, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, लोग कहते हैं मेडिटेशन करते हो बचपन के थॉट्स आते हैं। वो क्या है, माइंड क्या है करता है, रिलीज़ कर रहा है, घटाघट सबकॉन्शियस से घटाघट निकालता है। तो एकदम से आप देखोगे एकदम से बचपन का, अरे बचपन की मेमोरी आ गई। मेमोरी आ नहीं गई, वो मेमोरी रिलीज़ हो रही है। और एक पॉइंट आएगा, अभी डिलीट नहीं हो रही, एक पॉइंट आएगा कि आप देखोगे धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पास एक लेवल के बाद आपको पहले ही, बहुत पहले पता तो बहुत पहले ही चल जाएगा, साल भर पहले ही। लेकिन अगर आप करते रहे तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो कुंडलिनी होने के तो खतरे हैं ही हैं। पर कुंडलिनी से पहले कुछ हो जाता है जो कि लोगों को नहीं पता है। साथ साथ और कुछ भी होता है, वो होता है ब्रेन का जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने का बटन आ जाएगा आपके पास कि अब ये मेमोरी पड़ी हुई है। और यहाँ पे एक एक्सट्रीम मिस्टिकल डायमेंशन भी चीज़ होती है, क्योंकि द मोमेंट यू आर, पहले आपने ऊर्जा सही करी, फिर आपने मन सही किया, बुद्धि सही हो गई, शार्प हो गई, अब वहाँ भी आप नहीं रुके, फिर आप मन भी आपका शांत हो गया, वो भी बारीक हो गया, फिर ऊर्जा भी आपने बढ़ा ली, चलो वहाँ भी नहीं रुके, फिर और नीचे आओगे तो इमीडिएटली वो अटैक करता है मेमोरी पे। तो पहले मेमोरी टैपिंग होती है, मेमोरी डिलीशन तो बहुत लेट आएगा। मेमोरी टैपिंग, तो जैसे आप मेमोरी टैप करोगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप, जो ये स्टोरेज यूनिट है, जो वासना है, ये इसकी पुरानी मेमोरी आप टैप कर जाओगे, जिसको हम बोलते हैं कि पुराने जन्म की मेमोरीज और ये सब, वो दुनियादारी, ये सब, वो सब एक्चुअली उसी में होता है। ये लोगों को नहीं पता है, इसीलिए भैया ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। आप सोचो, आप अगर कुछ डिस्टर्बिंग देख लो पिछले जन्म में कि आपका लेट से बलात्कार हुआ था, है ना, और उसके बाद आपको पता चले कि वो लोग जिंदा हैं अभी, आपका क्या हश्र होने वाला है? तो या फिर आप कुछ अनटैप्ड ऐसी मेमोरीज देख लो जो मेमोरीज देखने योग्य नहीं है। कि मान लो आप अपनी पत्नी देख लो, लेट से आप कोई गर्लफ्रेंड है, कोई आपका कैंसर हो गया, आप मर गए, और वो प्यार याद आ गया आपको उस पुरानी वाइफ का। आप सोचो, अभी आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको छोड़ने में आपके लाले निकल जाते हैं, या पुरानी माँ याद आ गई अपनी, जो अभी माँ है, आप सोचो अभी आप मर जाओ तो क्या होगा? आपको माँ की याद आएगी ना, आएगी। वही चीज़, वो जो फील है उसको याद करो कि अगर आपको कहीं किडनैप कर ले तो आपको किसकी याद आएगी? मम्मी पापा की याद आएगी ना। तो वो फील याद करो, अब याद करो कि जो पुराने जन्म में जो था वो माँ को याद करो, तो वो इमोशन इवोक होने लगेगा वहाँ से। तो बहुत भयानक चीज़ें भैया। और नीचे जाओगे तो सिर्फ अपना नहीं, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में क्या हुआ वो सब पता हो जाएगा आपको। ये बहुत खतरनाक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये और ज़्यादा खतरनाक है। अपनी मेमोरी आप टैप करो, वही करोगे, अभी डिलीशन अभी नहीं होगा। और नीचे जाओगे तो आप देखोगे पृथ्वी का जो इतिहास है वो दिख जाएगा आपको। पृथ्वी, प्लैनेट्स, और ये सब क्या पूरा का जो ब्रह्मांड है बना हुआ, पूरे जो आकाश गंगाएं, आप पीछे जाते जाओगे क्या बना, कैसे बना, एवोल्यूशन दिख जाएगा आपको कि आप ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, या पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन हुआ है, कितने आपके शरीर आए, मानव शरीर, और कौन से शरीर से पहले क्या थे आप, वो शरीर भी दिख जाएगा आपको। एवोल्यूशन में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ
कहाँ से पानी में कौन सा जीव बना, कैसे बना, क्या बना, क्यों बना, सब धीरे धीरे आपको दिख जाएगा पूरा। तो ये बहुत ख़तरनाक है। आप पूरा टैप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल मेमोरी भी टैप कर सकते हो, अपनी नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मिस्टिकल, एक्सट्रीम मिस्टिकल है, बट वही है ना, सत्य है तो वही क्या करें, करने को करो बैठ के, ठीक है। अपनी ज़िंदगी आप बर्बाद करना चाहते हो तो कर लो। जिन्होंने किया वो लिख के चले गए भाई, ये सब कर चुके हैं लोग, तभी तो धरती को भूगोल बोल दिया। लोग कहते हैं कि अरे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ होगा तो धरती से बाहर निकल के धरती को झांक के देख लिया होगा। अरे घोंचू, धरती से बाहर निकल के नहीं देखा है झांक के, वो टैप किया है मेमोरी को, यूनिवर्सल मेमोरी को। तो उससे क्या हुआ कि पहली बात तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मुझे समझ नहीं आता एक है क्या। जब आंखें ही नहीं है तो देखोगे कैसे? वही लोग कहते हैं ना, वो चुड़ैल आत्मा हमको देख रही है। अरे वो देखेगी कैसे जब आंखें ही नहीं है? तो आंखें तो यहीं छूट गई। और अगर उसके पास आंखें हैं तो शरीर का होने का फायदा क्या है? फिर तो वही शरीर अपने आप से संपन्न है। वो जो भी धुआं है, जो भी वो मरने के बाद जो वासना बची, वो वासना टेंडेंसीज के थ्रू काम करती है, टेंडेंसीज के थ्रू, उसका और कोई तात्पर्य नहीं है। जहाँ खाना होगा वहाँ आसपास वो धुआं जो, या जो फ्लोटिंग धुआं है, वो वहाँ पे टकराने लगे। अब खैर छोड़िए, इसको ज़्यादा उसमें नहीं जा सकते हम, क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें हैं, जो परतें मैंने अपने जीवन में ही टैप नहीं करी। मैं आपको क्या बताऊं, पर जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूं। लेकिन मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वो एंटरटेनमेंट की तरफ चला जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं सकता इसमें। क्योंकि इसमें जैसे ही मैं इसमें जाऊंगा ना, भूत प्रेत में, एक तो ऑलरेडी लोग मेरे से मैसेज करते हैं, अरे सर रात में अंधेरे में बैठे डर लग रहा। मैंने कहा शाहरुख खान हो क्या तुमको डर लग रहा है? कहते सर शाहरुख खान का मतलब? मैंने कहा तुमको कोई देख रहा होगा? कहते हाँ सर लगता कोई देख रहा है। क्यों देखेगा तुमको कोई? तुम शाहरुख खान हो, तुमको कोई क्यों देखेगा भाई? कोई इंटरेस्ट होता तभी तो आदमी कुछ करता है, बिना इंटरेस्ट के थोड़ी कोई कुछ करता है। कोई क्यों देखेगा भाई तुमको? या तो खाना आना खा रहे हो तुम, तब अलग है, उसमें अलग फ़ोटो आ जाती है। मैंने ऐसी फ़ोटोज़ देख रखी कि आदमी खाना खा रहा है और फ़ोटो क्लिक हो गए, बगल में कोई खड़ा हुआ है भाई साहब तो मैं क्या देख रहा था, एक फ़ोटो मेरे पास आई है। अब ये फ़ोटो जो है, इस फ़ोटो को रियल मानूं या अनरियल मानूं वो तो आपका डिपार्टमेंट है, पर मेरे हिसाब से तो रियल थी। वो फ्लैश में आ गई, ठीक है, साक्षात्कार वहाँ पे प्रेत खड़ा हुआ। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार ये देख किस तरफ रही है? तो पता है केक देख रही थी। शी वॉज लुकिंग एट केक, ही और शी वॉट एवर, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो वेदर ही शी रिमेन्स और नॉट, बिकॉज देर हैव बीन टॉकिंग्स अबाउट लाइक देर इज समथिंग कॉल्ड एज, जब आप मरते हो तो जो वासना बसती है वो, एंड देन देर आर बीइंग्स who are here in this world before us। तो उनको बोल सकते हैं ये पिशाच और whatever जो भी था, ये मुझे समझ नहीं आता। तो वो एक डायमेंशन जो है ना, उस पर मैंने कभी भी क्रॉस नहीं किया, ना ही चेक किया। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने देखा, ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी है, जब भी किसी चीज़ की बात हुई है दुनिया में, तो कोई भी चीज़, पहली चीज़ तो अपने आप से सृजन नहीं होती। ये पहले क्लियर करो अपने माइंड में। भाई आपने कहा प्रेत, तो पहले किसी ने देखा तभी तो वो वर्ड आया, तो कैसे आता? नहीं तो बताओ, नहीं समझ में आया। देखिए ये वर्ड जो है एक छवि से आया होगा, ठीक है। अच्छा इसको पहले क्वेश्चन करते हैं, वर्ड कहाँ से आया? वर्ड बनता है लाइनों से। लाइन कहाँ से आई? लाइन तो थी हमेशा से। पहले संकेत लैंग्वेज यूज़ होती थी, साइन लैंग्वेज। फिर उस साइन से उन्होंने ऐसे स्ट्रेट बनाया, फिर एक और स्ट्रेट थोड़ा बनाया, फिर बीच में लाइन खींच दी, उसको लिख दिया ए।
उन्होंने कहा कि एक हम संकेत गोला बनाते हैं अलग अलग, तो सबने अलग अलग जो डायमेंशंस थे, अगर आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे, लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, तो आपको समझ में आएगा कि सारी साइन लैंग्वेजेस थी। फिर अपने हिसाब से उन्होंने उसको मोड़ दिया लाइन को, ठीक है, और उसको एक धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो एक कुछ उसी मतलब एक फॉर्म दे दिया हर चीज़ को, एक अलग अलग चीज़ को अलग अलग फॉर्म दे दिया, और उसके बाद उसको ये रट लिया, फिर आपस में ग्रुप में फैला दिया। तो इस तरीके से लैंग्वेज का जो है वो इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन सबसे पहले क्या था, लाइंस थी। लाइंस को मिट्टी पे बनाया जा सकता था, लाइंस को मिट्टी पे ही पहले बनाते थे, या फिर किसी चीज़ से लिखते थे, वो जो पेड़ का रसायन था उससे पत्थरों पे लिखते थे, गोला बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। फिर उनका गोला बन गया है तो कुछ और बना देते हैं, तो उन्होंने एक ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ अलग बना दिया, उसको ए बोल सकते हो, है ना। बाद में रिफाइन हुआ ए में, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ और बना दिया, फिर उसको बी बना दिया। तो आप सोचो ना कि अगर गलती से मैंने गोला बना दिया और मैंने कहा तुम लोग सब लोग यहीं रुको गोले के पास, ठीक है, साइन ये बोल दिया कि सब लोग यहीं रुको, पहले जैसे जो भी था, फिर एक आदमी को कहा कि तुम लोग यहाँ रुको, तो एक चीज़ क्लियर हो गई थी इंसानों को कि अगर हम एक शेप देते हैं किसी लाइंस को तो लोग सारे समझ रहे हैं, तो उन्होंने अलग अलग शेप्स दिए लाइंस को। तो इस तरीके से लैंग्वेज इवॉल्व हुई, आप पढ़ सकते हैं जाके, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ यही हुआ ही होगा इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो लाइंस थी, फिर अल्फ़ाबेट्स आए, फिर वर्ड्स बने, फिर सेंटेंसेस बने, फिर लैंग्वेज बनी, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि वो लाइंस भगवान ने बनाई है, तो भगवान ने नहीं बनाई है वो लाइंस थी मिट्टी पे। लैंग्वेज किसी ने बनाई नहीं, लैंग्वेज हमने बनाई है। तो कोई भी चीज़ को हम एक वर्ड दे देते हैं, कोई भी चीज़ जैसे हमको देखने लगे, तो जैसे जैसे आगे आदमी बढ़ा, वर्ड्स आए, सेंटेंसेस आए, तो आदमी ने कोई नई चीज़ डिस्कवर हुई तो वर्ड दे दिया। जैसे अभी अमेज़ॉन में बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो नहीं डिस्कवर हुए हैं, जब डिस्कवर होंगे तो उसको एक वर्ड दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ किसी ने देखा होगा तो वर्ड दे दिया, प्रेत, पिशाच और ये भूत और ये सब। अब वर्ड देने के बाद इतना तो क्लियर हो गया ना कि कुछ ना कुछ तो उसमें होगा कि नहीं होगा। कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं अपने हिसाब से, आप पहली चीज़ तो अगर कह रहे हो अपने हिसाब से लोग बना रहे हैं, तो पहले वो जो बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल इस दुनिया में जब आप आए तो हर कोई भगवान की बात करता था, फिर आपको संदीप महेश्वरी जैसे लोगों ने क्लियर किया कि भगवान का असली मतलब क्या है, राइट। तो क्या भगवान को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आप बोलोगे हाँ हम मानते हैं, लेकिन आपकी डेफिनेशन अलग है। ऐसे ही जब रीइंकार्नेशन आया, तो रीइंकार्नेशन जब मैं पैदा हुआ देखा, रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म की भी पॉसिबिलिटी जो थी वो थी, लेकिन जिस तरीके से लोग सोचते थे वैसे नहीं है, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म था, लेकिन कैसे? रीइंकार्नेशन और रिजरेक्शन या जो भी था, ये रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म था, लेकिन लोग जो सोचते थे वो नहीं था, ठीक है। अब इतने सारे फॉर्म्स हैं हिंदू में, लोग सोचते हैं कि ये भगवान है, भगवान नहीं है, वो भगवान को इशारा करने वाले लोग। बल का जो देवता है वो कौन है? ब्रांड कौन है बल का? फोर्स, हनुमान। ऐसे आप देखते जाएंगे तो हर चीज़ का टाइम जो होता है, तो जो टाइम है उसका कौन है? काल, महाकाल। और जहाँ टाइम आता है, साइंस ने कहा स्पेस भी आता है, तो इसीलिए महाकाल में स्पेस भी आता है। जब काल बोलते हैं तो दुनिया चल रही होती है, जैसे महाकाल हो जाता है दुनिया खत्म हो चुकी होती है। पृथ्वी के खत्म होने के बाद एक टाइम आता है जहाँ पे कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है पूरे के पूरे प्लेनेट में, पूरी की पूरी सृष्टि में। जब वो समय आता है तो उस समय को बोलते हैं महाकाल। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें दी गई। तो अगर आप कहते हो कि अरे सर नहीं होता होगा, किस बेस पे? आपकी नॉलेज को तो मैंने क्वेश्चन कर दिया है। नॉलेज इज नेवर कंप्लीट ब्रो, नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड। even if you have to just, if before investigating reincarnation and bhoot, ghost and all that, you have to question your knowledge and logic.
दैट हाउ नॉलेज इज फॉर्म्ड, बिकॉज ये जो भी है कि नहीं होता है ये भी नॉलेज है, कह रहे होता है तो वो भी नॉलेज है। तो नॉलेज लिमिटेड है, पहले इसको तो बिलीव करो। जो कुछ भी आपने देखा है, सुना है, सूंघा है, चाटा है, जो कुछ भी है वो सब लिमिट में है। 1% या 2% आपने किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मानो, मैं ये कह रहा हूं कि ना क्रॉस करो ना टिक मार्क करो। तो मैं तो ये सोच से चलता न्यूट्रल होके। पर मेरे साथ कुछ पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहां पे मेरा वो क्रॉस से हट के टिक मार्क हो गया। अब वो एक्सपीरियंसेस में एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, फिर इसको मैं खंडित करूंगा। – 2018 की बात है। मैं अपने कॉलेज से कुछ समय के लिए गुड़गांव आया। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था आशीष, सोनी वेगस या वेगस कंपनी जो थी, उस सोनी कंपनी जो थी काम कर रहा था उसमें, वेगस में। was earning around somewhere like 45,000 50,000 that time. तो he used to stay this place called ढूंढा डेरा गुड़गांव में। तो मैं आया, पहले बात हो गई थी कि भाई मैं आऊँगा तो तुम्हारे यहाँ रुकूंगा। ठीक है भाई आ जाओ, अकेले रहता था। आ गए भैया। अब इतनी देर में मेरा कज़िन कहता भाई मैं भी आ रहा हूँ, हम लोग साथ में कुछ मस्त मटर गश्ती करेंगे। तो मेरा कज़िन भी आ गया, मैं और मेरा कज़िन और जो आशीष था मेरा फ्रेंड, हम लोग घूमने उमने गए। दिन में पूरा घूमा घामा, फिर रात में आए और खाना वाना खा के सो ही थे कि लाइट चली गई। अब लाइट चली गई क्योंकि मैंने कहा ये तो गुड़गांव में लाइट कहाँ जा रही, कह रहा है ये विलेज एरिया यहाँ पे जाती है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, गर्मी ज़्यादा हो रही। तो उसने भी बोला कि चलो दरवाज़ा खोल दो। अब दरवाज़ा खोल दो, खाना वाना रखा हुआ अपना, खाना थोड़ा सा बचा हुआ था, वो प्लेटें रखी हैं, खाना रखा है। अब क्या हुआ कि अभी एक्सपीरियंस मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ। मानने वाले मानो, नहीं मानना मानो, बता दो। पहले तो ये मानो कि मानना क्या होता है, जानना क्या होता है, पहले यही मानो। बट उतना मैं नहीं जाऊँगा बार बार उसमें, क्योंकि गधों को कौन समझाए। और कुछ लोग तो इसीलिए नहीं मानते हैं यूट्यूब पे क्योंकि उनको लगता है रीइंकार्नेशन ही नहीं होता तो भूत कहाँ से होंगे। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ अपने रीइंकार्नेशन में क्वेश्चन करो पहले तो। बट एनीवे लेट्स गो इनटू दैट। सो आई वाज स्टेइंग एंड वी स्लेप्ट। सो 1 आवर लेटर अंधेरा था पूरे कमरे में और दरवाज़ा खुला हुआ था, पर्दा वर्दा नहीं था, दरवाज़ा ऐसे ही खुला हुआ था। तो मैं दरवाजे के खुले हुए दरवाजे के नीचे ही चटाई पे लेटा था मैं, और मेरा दोस्त ऊपर पलंग पे लेटा हुआ था। कमरा उसका बहुत छोटा था, एक कमरे में रहता था। इंजीनियर्स की तो हालत जानते ही हैं आप क्या होती है। आई डोंट नो वेदर ही वाज अर्निंग 45 बट ही वाज डेफिनेटली अर्निंग 36-37,000, ये मुझे पता था। बड़ा घटिया घर था काफ़ी। तो भाई वहाँ से आए, अपना लेट गए। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद देखा कि मेरी आंखें बंद थी और एकदम से मेरी ना कुछ सरसराहट हुई सर के पीछे। तो मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा मेरे सर के पीछे कोई कुछ एक्टिविटी हो रही, कोई घूम रहा है कुछ। तो आप नींद में होते हो, या तो पूरी तरीके से कंफर्म ही हो जाए, कोई सामने आ जाए एकदम से तो आदमी चिल्लाए, सबको जगाए, लेकिन एक्टिविटी हो रही है। तो मैंने कहा चलो हटाओ, क्या करना, एक्टिविटी हो रही होगी। फिर वो मेरे सर के पीछे से मेरे कज़िन के सर के पीछे चला गया। मुझे ये फील हो रहा था कि मूव हो गया वो जो धुआं था। तो वहाँ पे रहा 5 मिनट। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कि हल्की हल्की आंखें मेरी खुली हुई थी। मैंने कहा क्या करना, हटाओ, कुछ सामने आए कंफर्म हो तो चिल्लाऊं मैं। और नींद में आदमी होता है तो आदमी कहता है हटाओ यार, कौन सो जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था किसी को। इट वॉज जस्ट अट्रैक्टेड बाय द फूड। इसीलिए कभी भी खाना और ये जो आप लोग मैस्टरबेशन करते हो,
एक कपड़ा वपड़ा पोंछ के, या पीरियड्स का जो ब्लड है, या फिर ये आपकी जो सैनिटरी पैड्स है, या आपने सेक्स कर रखा है किसी के साथ, तो आप लोग ऐसे ही पड़े हुए हो और कुछ आपने साफ़ नहीं किया और सो गए तो दरवाज़ा बंद करके करें ये सब चीज़ें। दरवाज़ा कभी खोले नहीं, याद रखिएगा रात में, क्योंकि ये वीर्य जो होता है उससे अट्रैक्ट होते हैं बहुत भयंकर तरीके से। खाना पीने से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वीर में होती है वो जन्म देने की कैपेसिटी। और जहाँ जन्म देने वाला होता है वहाँ पे ये लोग मरते हैं कि भैया हमको जल्दी जन्म दो, हमको एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था, हमको एंटरप्रेन्योर बनने दो। हमको शराब पीने का सपना, हमको शराब पीना है, हमको ये करना, हमको वो करना है, जल्दी जल्दी करो जो करना है। तो वो पागल हो जाता है आदमी। तो एक ये किस्सा हुआ। अब वो मेरे भाई के सर के पास से हट के जैसे ही सामने आया, तो जो मेरा फ्रेंड था आशीष, उसके पैर के पास जाके मडराने लगा। और तब मेरी उस पर नज़र गई और मेरे सामने एक धुएं का बंडल टाइप का, ऐसा समझ लो धुआं नहीं उड़ता है जो काला धुआं टायर वाला, उतना धुआं ऐसा लगता कुछ घूम रहा है। अब अंधेरा बहुत भयंकर था, तो मैंने कहा यार हो रहा होगा, कुछ घूम रहा होगा, क्या करना। डर तो रहा था, हल्की हल्की मेरी हार्ट बीट भी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हल्की हल्की नहीं काफ़ी बढ़ गई थी, मुझे याद है। इतने में फिर वो थोड़ी देर बाद अपना एक्टिविटी एकदम से समाप्त हो गई। और फिर थोड़ा पीछे पीछे घूम के भी मैं देखा अपना, फिर उसके बाद देखा वो ही नहीं, चला गया, निकल गया बाहर, वो चला गया, सो गए भाई। चलो अब सुबह मैं उठा तो मैंने कहा ऐसे ही वहम होगा यार, क्या करना है ना, आप लोगों को भी ऐसे ही होगा वहम, मुझे लगता है। मैं सपने में कुछ, तो मैं कार से वापस जा रहा था, मेरे घर की कार जो है वो नीचे खड़ी थी, मैं दिल्ली से कानपुर जा रहा था वापस। इतने में मेरा भाई पीछे बैठा और हम दोनों पीछे बैठे और मम्मी आगे बैठी थी, और हमारा जो ड्राइवर था वो कार चलाने लगा। पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने भाई से पूछ लिया कि भाई कल रात में कुछ हुआ था क्या, और मेरा बोलने की देर ही थी और वो भरा पड़ा था, उसने एकदम से याद आया और एकदम से उसने बोलना चालू कर दिया कि पहले वो तुम्हारे सर के पीछे था, फिर मेरे सर के पीछे आया, फिर रितेश के पैर के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ, और फिर वो चला गया। मैंने कहा हाँ ये भी। भाई उसने एक एक चीज़ जो भी आपको मैंने बताई सब कुछ वैसे बता दिया, और रात में हमारी बात ही नहीं हुई थी कोई। दो लोगों को एक साथ वहम कैसे हो सकता है, तो वो कंफर्म हो गई बात। अब अगला जो मैं आपको किस्सा बताऊं वो एक और किस्सा था जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था। वो यही हुआ था कि लाइट चली गई, दरवाज़ा खोल के हम लोग सो गए, और कुछ अपने एक्टिविटी कर रखी थी हमने, और हम बस सो रहे थे। अब देखिए होता क्या है ना, जब आप गर्लफ्रेंड लेके घर में आते हैं, अभी बहुत प्राइवेट बात हो जाएगी, बट प्राइवेट क्या ही बताऊं मैं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने सुना तो मेरे को मार डालेगी, ठीक है बता देता हूँ। तो जब मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो होता क्या है, जो बेड होता है, बेडशीट होती है, वो चेंज करनी पड़ती है। या तो बेडशीट आप चेंज करो, और नहीं तो आप कपड़ा रख के नीचे कुछ गंदा सा उसके ऊपर सेक्स करिए। ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है जो कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्या वो जो कपड़ा था हमने वो ऐसे ही फेंक दिया साइड में, और भैया हम लोग सो गए और दरवाज़ा खुला हुआ था। अब आपको बताता हूँ, सेम यही हुआ कि मेरे पीछे कुछ नहीं हुआ, एकदम से मेरे को सपना आने लगा कि एक लड़की ब्रिज पे खड़ी हुई है। मतलब मैं सो रहा हूँ और हल्की हल्की वो ट्रांस स्टेट होती है ना, उस स्टेट में, और वो लड़की ब्रिज पे खड़ी हुई और नीचे देख रही है, ब्रिज पे खड़ी हुई नीचे देख रही है, ब्रिज पे खड़ी हुई नीचे देख रही है। इतने में मेरी गर्लफ्रेंड मेरा शोल्डर हिलाने लगी आधे घंटे में ही कि मुझे डर लग रहा है, इस रूम से चलो। मैंने कहा क्या हो गया, अरे चलो इस रूम से नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं सोना है, दरवाज़ा बंद करो, चलो यहाँ से। तो मैंने मैं दरवाज़ा बंद किया और फिर हम दूसरे रूम में जाके सो गए। वहाँ पे उसने मेरे को बताया, मैंने क्या हो गया तुम्हें, कह रही है कि
मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पास कोई खड़ा हुआ है तुम्हारे सर के पीछे, अंधेरा था, और मुझे ऐसा लग रहा था वो लड़की है, वो तुमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही है या तुमको ले जाना चाहती है, मुझे ऐसा फील आया। तो मैंने कहा क्या हो गया ऐसा तो फिर मैंने रिट्रेस किया। तो बाद में जब सुबह उठा मैंने सोचा ये हो क्या रहा था। तो हुआ क्या कि लॉजिकल, क्योंकि मैं हमेशा लॉजिकल रहता हूँ थोड़ा सा, कि मुझे जानना है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले वो भाई वाला जो मेरा कांड था वो हो चुका है 2018 में। ये तो अभी की बात बता रहा हूँ, 2022 या 21 की बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़की मेरे को ये बता रही थी कि मैं मरी कैसे, और वो मरी थी ब्रिज से कूद के। तो वो लास्ट सीन दिखा रही थी, और यही चीज़ सदगुरु की बुक में भी लिखी हुई है कि जब आप वो भी जा रहे थे अपने, एक बार कुएं में कोई था तो उनका भी यही था कि वो बता रही थी कि मैं मरी कैसे। इन लोगों को बड़ा नहीं दिलचस्पी होती है बताने में कि मैं मरा कैसे। ये पैटर्न्स है, मैंने कई बार ऐसी कहानियाँ सुनी है, मेरे साथ भी हो चुका है ये, कि मैं मरा कैसे, मुझे ये बताना है, मुझे मरा कैसे बताना है। तो ये दो कांड, एक कांड पहला कांड तो हो चुका था, तो मैं बिलीव तो आ ही गया था मुझे, क्योंकि वो इतना भयंकर कांड था। सुबह मैं उठा, मेरा कजिन भी वही बात बता रहा, सेम कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हुई है कि कोई सामने आ गया पैर खींच लिया, ये सब कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी नॉर्मल होते हैं ना, नॉर्मल वाले, मैंने भयंकर वाले तो मैंने कभी विटनेस ही नहीं किए, जो भी नॉर्मल वाले होते हैं उसमें क्या होता है, धुआं टाइप का कुछ होता है, और वो धुआं जो है वो दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा, ज़रूरी नहीं है जो दिखे। और साथ ही साथ मैंने ये भी पढ़ रखा है, जो पुरानी पुस्तकें हैं इन सब को भी मैं पढ़ रखा है कि ये सब आते हैं बताते हैं, और ये सब डेथ रिचुअल्स एंड ऑल दैट, ये सब पढ़ा क्यों होता है, बाल क्यों काटने, कपड़े क्यों जला देने होते हैं, दान क्यों नहीं करने होते, बाइक क्यों नहीं चलानी है किसी को मर गया तो शमशान से आने के बाद मिट्टी साफ़ क्यों करनी है, बाहर क्यों नहाना होता है, अंदर क्यों नहीं आ सकते। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही डिकोड कर रहा था, तो वहाँ से डिकनेक्ट हुई। तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण आपको हो जाता है, और एक बचपन में भी हमारा हुआ था, वो जो मामा वाला हुआ था, मैंने बताया था आपको कि मामा के घर में हमारे एक जो हमारे बड़े नाना के बेटे हैं, उन्होंने सल्फास खा लिया था, अब वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये सब चीज़ें मैं बताता तो हूँ, लेकिन वही है ना कि पहली चीज़ तो आपका जो उद्देश्य है मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करने का, वो है आपकी मन की शांति। और जब कोई नया लिसनर इसको सुनेगा तो कहेगा कि अरे यार ये क्या बात हो रही है, मैं तो कुछ और सोच के आया था। तो इस वजह से ना, जो आपके गोल्स हैं और मेरे गोल्स हैं उसमें क्लैश हो रहा है बीच में। तो इस वजह से मेरे पास कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप क्या बात करने लगते हो बीच में, मिस्टिकल क्यों टच कर रहे हो। तो उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं आपके लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ, आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके लिए पैदा हूँ। हम आपके स्टूडेंट हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मैं मार्गदर्शन भाड़ में जाऊँ, मुझे मार्गदर्शन क्यों देना भाई किसी को, मैं किसी का ठेका क्यों नहीं लेता, मैं मार्गदर्शन क्यों नहीं दे रहा किसी को, क्यों मैं किसी को स्टूडेंट बोलता तो हूँ, लेकिन जब आप ये बोलोगे, मुझे चैलेंज करोगे, तब मैं इमीडिएटली इनकार कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका अच्छा हो, लेकिन आप मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए कि मेरा एजेंडा ये होना चाहिए या मेरा एजेंडा वो होना चाहिए। इस वजह से उसका रीज़न ये है, मैं बताता हूँ। मैंने ऐसे कई गुरुओं को ऑब्जर्व किया जिन्होंने सोसाइटी का ठेका लिया शुरू में, और उसके बाद क्या हुआ कि आज वही गुरु ये कहते हैं कि सोसाइटी का ठेका नहीं लेना चाहिए। और मैंने ये देखा भी है अपने चैनल्स के थ्रू कि, और मार्केटिंग भी यही कहती है कि जब आप कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो सिर्फ 2% लोग उस कोर्स को पूरा देखते हैं और 2% उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अगर कोई 6,000 10,000 रुपये का कोर्स ले रहा है तो सिर्फ 2% लोग, केवल 100 में से 2 लोग उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखेंगे, सारे देख तो लेंगे 20 30 40%, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे वीडियो सब देख लेते हैं संदीप महेश्वरी की, आचार्य की, सदगुरु की, इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती केवल 2% लोग हैं, केवल 2% लोग। तो आपका, जब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आपको 2 साल हुआ है, 1 साल हुआ है स्पिरिचुअलिटी में आए हुए, तो आपका उद्देश्य ये होना ही नहीं चाहिए। आपका उद्देश्य है आपकी मिजरी को ख़त्म करना,
सिंपल है। आप इसीलिए आए हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये होता है नहीं होता है बात पे सोचते रहना। जब ये सब चीज़ें हो जाएं, जब आप अटूट बन जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, आपकी विल पावर अच्छी हो जाए, आप क्या कहते हैं, बोल्ड बन जाओ, आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, आपका ज्ञान जो है वो स्थित हो जाए आपके अवचेतन में, तब आप फिर ये सब कर सकते हो। तब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। भाई मैं क्यों करता हूँ? आप कहोगे आप क्यों करते हो, आपका तात्पर्य मैं उसको बता देता हूँ। आई एम इन लव विद लाइफ। जब आपको ज़िंदगी से प्यार हो जाता है तो आपको जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो भी जानना होता है। तो इस वजह से मैं लाइफ को जानना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें जानना चाहता हूँ। और जान के होगा क्या अगर आप कहोगे, तो पहली चीज़ तो हमेशा कोई भी चीज़ मतलब के लिए नहीं करी जाती है कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा तो कर लूँगा। वो आपका एजेंडा है, वो मेरा एजेंडा नहीं है। कि ये जान के होगा क्या, अरे मतलब आप कुछ भी करते हो कुछ करने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उसको आप कर रहे हो उसमें करने में ही मज़ा आ रहा है, कुछ चाहिए ही नहीं उससे, है ना। तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे मेरे जीवन के जो हुए और बड़े ही सिद्ध हुए। और अब आप इसको ऐसे मत सोचने लग जाना कि मैं रात में करूँगा तो कुछ नहीं होता इसमें। आप आराम से मेडिटेशन करिए। अनलेस एंड अनटिल आप किसी जंगल में जाकर रात में कर रहे हो तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। अब पता नहीं, हो सकता वहाँ भी ना हो, कोई भरोसा थोड़ी। कई लोग तो करते ही थे। अब सेजेस वगैरह, सेंट्स वगैरह करते ही हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं करते। बहरहाल चलिए, टेक केयर, बाय।